गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर रिटायरमेंट का टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो रिटायरमेंट पे जैसे वाई रिटायर हो गया तो वाई अपने पैसे खुद ले जाएगा, पर डेथ के केस में वाई का पैसा उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। वाई की वाइफ हो गई या उसका सन हो गया तो हमें अब दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक तो बनाना पड़ता है जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर, उसको डिसीज बोलते हैं। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का अकाउंट्स, और उसके बाद वो बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं उसके एग्जीक्यूटर को। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिसीज पार्टनर का सेम वैसे ही बनता है जैसे रिटायरमेंट बनता था। रिटायरमेंट में क्या था, हम एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स का अकाउंट्स बनाते हैं। यहाँ क्या है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिर्फ उसका अकाउंट्स बनाते हैं और वो बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। सारा पॉइंट वही है, वही ओपनिंग बैलेंस है, वही रिजर्व है, वही प्रॉफिट है, वही गुडविल है। बस एक पॉइंट का चेंज है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में करंट ईयर, मान लो फॉर एग्जांपल आपका क्लोजिंग मार्च को हुआ, ईयर क्लोजिंग मार्च को हुआ, पार्टनर की डेथ होगी 30 जून को, तो अप्रैल मई जून आफ्टर 3 मंथ, तो उनको इन 3 मंथ का शेयर और प्रॉफिट और मिलेगा, इन 3 महीने का प्रॉफिट उनको और मिलेगा। तो उसकी वही पॉइंट आपका अलग है, बाकी सारे पॉइंट आपके सेम है। तो हमने दो फॉर्मेट बनाए, देखो डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ होती है दो अकाउंट्स बनते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं जिस पार्टनर की डेथ हुई है। पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, दो अकाउंट्स बनेंगे। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हुई है क्या क्या पॉइंट आएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। अब सिंपल सा तरीका क्या है, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज तो डेबिट साइड। अब पार्टनर्स को हमने जो भी पेड करना है वो लिख दो क्रेडिट साइड, जो उससे लेना है वो लिख दो आप डेबिट साइड। ऐसे क्रेडिट साइड देखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, पर नहीं क्या रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हो उसमें शेयर दे देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का अगर प्रॉफिट है उसमें शेयर दे देंगे। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गुडविल का। गुडविल के लिए हम एंट्री क्या करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायर, वाई रिटायर गया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई क्रेडिट हो रहा है, तो वाई की क्रेडिट साइड बाय एक्स और जेड। शेयर ऑफ गुडविल कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर रेशो चेंज नहीं है, जैसे मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, वाई की डेथ होगी, रेशो 3:1 था और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रेशो चेंज नहीं है, तो प्रॉफिट के लिए हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और करके रखा है, या फिर अगर मान लो मैं अब इनका रेशो चेंज कर दूं, मैं कह दूं नया रेशो 5:4 है, रेशो चेंज हो गया ना। अगर रेशो चेंज हो गया तो प्रॉफिट के लिए भी आपकी वही एंट्री करेंगे जो हम गुडविल के लिए करते हैं, वही रिमेनिंग टू रिटायर, तो बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी हमारा गेनिंग रेशो में आएगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट में अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, रेशो चेंज हो गया तो बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और रेशो चेंज हो गया, अब नया रेशो आ गया तो ओल्ड और न्यू हो गया, गेनिंग निकाल लेंगे, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बनेगी रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ये तो सर सब थे क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल का शेयर, प्रॉफिट का शेयर। अब डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हो गया,
टू गुडविल जो बैलेंस शीट में आपको दी होती है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। 2 पॉइंट और रह गए हैं, नॉर्मली में कम मिलते हैं। एक तो ड्राइंग, तो डेबिट साइड आएगी टू ड्राइंग, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक ड्राइंग और एक हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उसके अलावा अब जो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट, जो बैलेंस बटेगा पार्टनर एग्जीक्यूटिव में। तो ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट बनते हैं पर बहुत ज्यादा यूज ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाई की डेथ हो रही है, अब वाई ने अगर फर्म को लोन दे रखा था, वाई ने फर्म को लोन दे रखा था, तो वाई को हमें पेड करना पड़ेगा, वाई लोन क्रेडिट साइड लिख देंगे। और वाई ने अगर फर्म से लोन ले रखा था तो उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो और भी पॉइंट है पर सिंपल आप ये ध्यान रखना, जो हमने पार्टनर उसको पेड करना है वो क्रेडिट साइड, जो हमने उससे लेना है वो डेबिट साइड। सिंपल सा पॉइंट ही है। ज्यादा आपके 90% आपकी ये चीजें यूज होती है, इसलिए हमने इसको फॉर्मूला लिख दिया। अब जो भी बैलेंस आएगा, मान लो इधर 2 लाख आ गया, इधर 50,000 आ गया, एक 50 बचा, तो हम ये ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर एग्जीक्यूटिव में। हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। यहां जाएगा क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पूरा पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दो। जैसे मान लो काफी बार बोल देते हैं हाफ आपको पेमेंट करना है टू कैश या बैंक अकाउंट, और हाफ आपको लोन में ट्रांसफर करना है टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जैसा भी क्वेश्चन में कह रखा हूं वैसा कर देंगे। मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट हो, बैलेंस यहां ट्रांसफर कर दो, जो भी बैलेंस ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सारा पेमेंट क्या है तो सारा पेमेंट कर दो आप, लोन में क्या है तो लोन में ट्रांसफर कर दो, कुछ कैश बोले तो कुछ कैश, बाकी फिर आपका लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर एग्जीक्यूटर का फॉर्मेट हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से आपके हर साल आते हैं, 4 नंबर्स का आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज फॉर्मेट ढंग से याद कर लेना। कल से इसके न्यूमेरिकल टॉपिक, और न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट का, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट तो हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन, गुडविल। सिर्फ नया पॉइंट ये पॉइंट है, नया पॉइंट ये है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।